सरकार ये रद्द नहीं करती है 24 घंटा के अंदर, कल हम लोग हजारीबाग में जन आक्रोश रैली निकालेंगे और परसों जीएसएससी ऑफिस का हम लोग घेराव करेंगे। यहाँ के झारखंडी युवा को कभी जॉब देना ही नहीं है, यही मंशा से सरकार आई है। सुबह में 7 बजे ये लोग क्वेश्चन का आंसर का जो है फोटो खींचता है, वो इंटरनेट बंद होने के कारण वो वायरल नहीं होता है, लेकिन अगर देखिएगा उसके मोबाइल में 7 बजे का खींचा हुआ है फोटो आंसर, और वही वाला जो है वही वाला एग्जाम में आता है। सेंटर पर बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया था, लेकिन सेंटर के बाहर जो सेटरबाज लोग हैं वो लोग भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट किए थे। हम लोग का 5 साल बर्बाद हो गया, उसका कौन देगा जवाब? 5 साल बर्बाद हो गया। सरकार के विरोध में यहाँ पे नहीं आए, हम लोग अपना भविष्य को लेके आए हैं। यहाँ पे काफ़ी दिन से परेशान हैं हम लोग, और हम लोग झारखंड के लोग तो जानवे करते हैं, उतना तो संसाधन है नहीं कि हम लोग दूसरा जगह जाएँ, दूसरे जगह करें। हम लोग की एक उम्मीद इसी पे टिका हुआ था, और फिर बार बार हम जानते हैं कि हम उसमें उतना मेरिट नहीं है, लेकिन जो एबिलिटी है, हम अगर सही ढंग से एग्ज़ाम कराएगा तो हम दिल को तसल्ली हो जाएगा ना कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, हम जितना एफर्ट करना था हमने किया। 5 साल तक कोई एग्जाम नहीं पता। अभी कभी रिसर्च करके देखिए और एक रिपोर्ट बनाइए कि 5 साल में अगर हम ग्रेजुएशन किए तो झारखंड में कौन सा ऐसा एग्जाम हुआ जिसमें हम बैठ सकते थे। देश तो छोड़िए, विदेशों में कोचिंग हटाया गया है, पटना में कोचिंग हटाया गया है ना, आसनसोल, मुजफ्फरपुर, आपका संथाल परगना, हरियाणा दिल्ली, आपका रांची में भी जिस दिन 22 को पेपर था, 21 को रात को पेपर यहाँ भी रटवाया गया है। जेएसएससी का विवादों से गहरा नाता रहा है। आप कोई भी परीक्षा उठाकर देख लीजिए, विवादों में जरूर आता है। 8 साल बाद जेएसएससी की परीक्षा ली गई, परीक्षा संपन्न करवाई गई, लेकिन फिर से छात्रों का आरोप है कि पेपर लीक हो गया है और गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आप लोग कैसे कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात कि हमारे हाथ में भी एक वीडियो है, इसमें देख रहे हैं कि पेपर में लिखा हुआ है। अगर पेपर को गौर से देखेगा तो इसमें उसका प्रॉपर्टीज भी दिखा हुआ कि कब फोटो लिया गया। लोग बोल रहा है 7:31 AM हो सकता है, PM हो सकता है, तो ये जो प्रॉपर्टीज दिखा रहा है ये कभी गलत नहीं दिखाएगा, कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। एक यहाँ रह गया, ये हमारा झारखंड का दुर्भाग्य है कि हम लोग 18 बार इसको मतलब क्या बोलते डेट देता है, 5 बार एग्जाम का डेट देता है, 2 बार एग्जाम लेता है, लेकिन दोनों बार रद्द किया गया। अंततः हम लोग को बार बार आंदोलन करना पड़ता है, कभी एग्जाम के लिए, कभी एग्जाम डेट के लिए, कभी एग्जाम को रद्द करने के लिए। अभी फिर 22 तारीख को एग्जाम हुआ है, 21 तारीख को एग्जाम हुआ, 22 को हमारे पास प्रूफ है कि पेपर लीक हुआ है। क्या गारंटी है, जब 22 को हुआ तो 21 को नहीं हुआ? एजेंसी तो वही है, तो पूरी की पूरी संभावना है कि 22 दोनों के पेपर लीक हुआ है। तो हमारी सरकार से मांग होगी, उनसे रिक्वेस्ट होगी कि दोनों पेपर को रद्द करे और संपूर्ण पेपर को रद्द करे। अभी ये लेडी सुपरवाइजर का भी एग्जाम लिया है, हमारी मांग ये भी होगी कि वो भी रद्द करे। अगर सरकार ये रद्द नहीं करती है 24 घंटा के अंदर, कल हम लोग हजारीबाग में जन आक्रोश रैली निकालेंगे और परसों जीएसएससी ऑफिस का हम लोग घेराव करेंगे। लेकिन इतने अच्छे से परीक्षा लिया गया, इंटरनेट बंद किया गया, काफी ये मात्र एक दिखावा है कि जो फोटो, उनको पता है कि क्वेश्चन वायरल हो चुका है, अब वो क्वेश्चन आउट हो चुका है, अब ये वायरल ना हो इसके लिए नेट को बंद कर दिया। मान के चलिए नेट बंद कर दिए तो मेरे पास क्वेश्चन है, हम किसी और को कैसे भेज सकते हैं, इसीलिए वो नेट को ही बंद कर दिए। ये एक उनका प्रोपेगेंडा है, उनको पता था कि क्वेश्चन ऑलरेडी लीक हो चुका है, हमारे हाथ से वो बाहर जा चुके हैं। एक दिन वो क्वेश्चन इंटरनेट खोलती है 2 बजे, एक दिन खोलती है 4 बजे, क्या कारण है? आप जब घोषणा करते हैं 8:30 बजे से 1:30 बजे तक बंद रहेगा तो उस समय बंद रखिए ना, उसके बाद चालू कीजिए। लेकिन एक दिन आप 2 बजे खोलते हैं, एक दिन 4 बजे तक खोलते हैं, तो साफ पता चल रहा है कि ये पेपर लीक किया गया है। कल हमारा हजारीबाग में आंदोलन है और अगर परसों तक लीक रद्द नहीं होता है तो जेएसएससी ऑफिस को हम लोग झारखंड से जो देखा जाएगा वहाँ दिखेगा। 5 साल का हम लोग ज़िंदगी बर्बाद किए, इसमें हमारे 5 साल जो बर्बाद हुए, क्या सरकार हमें वापस करेगी? अभी मेरा तो उम्र 30 साल हो रहा है, क्या 25 साल में हम जहाँ नौकरी लेना था 30 साल हो गया, 5 साल वार्षिक मेरा जो बर्बाद हुआ, क्या सरकार उसकी जिम्मेवार है? कल्पना मैडम बोलती है कि हेमंत सर का 5 महीना जेल गई, उसका हिसाब दो। हम सभी छात्र का 5 साल 7 साल बर्बाद हुआ, उसका जवाब कौन देगा? ये मैया योजना को 1000 रुपया दे रही है, हम लोग को जो 5 साल बर्बाद हुआ उसका हिसाब कौन देगा? किस सेंटर से लीक हुआ था, कुछ इस तरह की जानकारी है? ये मोबाइल में वायरल हुआ है, धनबाद का सेंटर से हुआ है, हजारीबाग के सेंटर से हुआ है, कहीं पे सील खुला है तो कहीं क्वेश्चन वायरल हो रहा है, रटाया जा रहा है आपका, क्या बोलते हैं, नेपाल रटाया जा रहा है, आपका दिल्ली रटाया जा रहा है, हरियाणा रटाया जा रहा है, बिहार रटाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ रटाया जा रहा है। आप कैसे उम्मीद कर सकते? जो क्वेश्चन का लेवल था, एक तो बहुत टफ था, आप सारा का सारा देखिए तो कोई एसएससी सीजीएल 2021 का कॉपी किया, 20 में से 16 क्वेश्चन रीजनिंग का 2021 से है, मैथ का 2022 का क्वेश्चन
20 में 20 क्वेश्चन है। IBPS से आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन उठाया, यूपीएससी से आपका GS का क्वेश्चन उठाया। अरे ये कैसी एजेंसी है, इसको खुद ही इसका क्वेश्चन सेट करने का मादा नहीं है। किस तरीका एजेंसी है ये, समझ से परे है हमारी। पूरी तरह से प्री प्लान है ये, पूरी तरह से प्री प्लान किया हुआ है कि हमको यहाँ के झारखंडी युवा को कभी जॉब देना ही नहीं है। ये यही मंशा से सरकार आई है, सिर्फ बोलती है कि हम आदिवासी मूलवासी का के भला चाहते हैं, लेकिन कोई आदिवासी मूलवासी का भला ये सरकार कभी नहीं चाहिए है। आप देखिए कि इंटरनेट बंद करने का मेन रीज़न यही है कि अंदर से क्वेश्चन बाहर ना आए, और दूसरा रीज़न ये भी आप देखिए कि टोटल का टोटल क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है, तो जिससे कि कहीं ना कहीं जो भी सेट वगैरह करवाए होंगे, सेटिंग करवाए होंगे, तो उनको बोल दिया होगा कि यहाँ से आप पढ़ के आ जाओ, तो डायरेक्ट वो पढ़ करके वो सवाल वगैरह सॉल्व कर ले रहे होंगे। प्रॉपर आप लोगों के पास एविडेंस तो नहीं है ना कि प्रॉपर एविडेंस है मैम। एक मिनट मैम, बहुत बृहद पैमाना पर इस पर घोटाला हुआ। पहला घोटाला आप आयोग से ये पूछिए उनसे कि आपको सील खुला हुआ मिला हुआ है क्वेश्चन का। ऐसा तो नहीं होता कि क्वेश्चन का एक या दो मिलेगा। आपको बृहद पैमाना पर धनबाद में मिला, बोकारो में मिला, हजारीबाग में मिला, सील खुला हुआ मिला। आप इसके लिए क्या संज्ञान लीजिए? फर्स्ट अच्छा मैडम जी ये बताइए, पहले तो जो मैथ का और रीजनिंग का जो क्वेश्चन सेट हुआ है, मैथ का SSC CGL का 2019 का पूरा दिया हुआ है, और उसके बाद पूरा रीजनिंग का उसमें 25 को पूछता है। वो SSC CGL 2021 का टायर 2 में जो आया था वो उसमें 25 को पूछता है, उसी का 20 को उठा के डायरेक्ट दे दिया इसमें। तो बताइए, मतलब ये तो कॉपी पेस्ट हो गया। मतलब आयोग इतना सक्षम नहीं है कि ये जो है क्वेश्चन रिपीट होना बड़ा मुद्दा मेरे बात को सुनिए, बड़ा मुद्दा नहीं, आप पूरा उठा के दे दिए कॉपी पेस्ट। अच्छा बताइए, जो आयोग है, अगर आयोग है, एजेंसी है, ये लोग क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर रहा है कि नहीं? मतलब बड़ा मुद्दा नहीं है। आप रीजनिंग का वहीं से उठा लिए, मैथ का वहीं से उठा लिए, और जो हिंदी इंग्लिश है उसको जो है UPC का CSET से उठा लिए हैं। ऐसा कोई भी जो क्वेश्चन है उसको अपने तरीके से सेट नहीं किया हुआ है, सब कहीं से उठाया गया। ये तो हो गया है ना। और उसके बाद कई ऐसे जो परीक्षा केंद्र थे उसमें कॉपी जो है सील फटा हुआ मिला तो कहीं कटा हुआ मिला, और उसके बाद वो लोग जब कंप्लेन करता है तो वो लोग कहता है कि नहीं ऐसा ही फटा उटा आता है, वो लोग का कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद एक चीज़ और है कि सुबह में 7 बजे ये लोग क्वेश्चन का आंसर का जो है फोटो खींचता है। वो इंटरनेट बंद होने के कारण वो वायरल नहीं होता है, लेकिन अगर देखिएगा उसके मोबाइल में 7 बजे का खींचा हुआ है फोटो आंसर, और वही वाला जो है वही वाला एग्जाम में आता है। तो बताइए कि वो आंसर कैसे लिख लिया? जब पेपर आया ही नहीं है बाहर तो वो आंसर कैसे लिख लिया? ये इंटरनेट जो बंद किया हुआ है वो सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए। और कल्पना भाभी बोलती है कि हेमंत सोरेन का 5 साल का जवाब, मैंने 5 महीना जो जेल गए उसका जवाब कौन देगा? हम लोग का 5 साल बर्बाद हो गया, उसका कौन देगा जवाब? 5 साल बर्बाद हो गया। आगे बोले थे 1 साल में एक भी नौकरी नहीं दे पाए। अच्छा ये बताइए, 5 साल में CGL वाला 2-3 बार होना चाहिए कम से कम, वो 1 बार नहीं ले पाई। ऐसा निकम्मी सरकार है। और सरकार सोच रही है कि इंटरनेट बंद करके हम बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत निष्पक्ष तरीके से। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत व्यापक तरीके से ये जो है इसमें धांधली हुआ है, पूरा घोटाला हुआ है। हम यही कहेंगे कि जो 21 तारीख 22 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ है वो पूरा का पूरा कैंसिल किया जाए, और इसमें नियमावली में चेंज किया जाए। जो 1 दिन का एग्जाम लेते हैं, रिजल्ट निकाल देते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप PT लीजिए, मेंस लीजिए, इसके बाद रिजल्ट निकालिए। ये कौन सा सिस्टम होता है कि आप एक बार लिए और रिजल्ट निकाल दिए? इसमें तो कोई भी बैठेगा, कोई भी सेटिंग करेगा, एक बार में निकल जाएगा। ये नियमावली गलत है। जैसे आपने कहा मैडम कि ये क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है उससे लीक का कैसे संबंध है? लीक का ऐसे संबंध है कि जिनको भी अगर सेटर करना है तो वो सिर्फ इतना बोलेगा कि 2019 का मैथ का इस शिफ्ट का क्वेश्चन देख लीजिए, 2020 का रीजनिंग का इस शिफ्ट का क्वेश्चन देख लीजिए, यानी आप 5 मिनट में आप एग्जाम निकाल लीजिएगा। जो कंप्यूटर का क्वेश्चन था वो भी IRB का 20 का 20 क्वेश्चन वैसे ही कष्ट पे है। अब इतना बोल दिया जाएगा कि आप उस शिफ्ट का ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सेटिंग होगी, आप कहीं नहीं खोजिएगा और घर बैठे आपका सेटिंग हो गया। ये इस लेवल का सेटिंग हुआ है। और आपने कहा कि ये इसे कैसे, इसे देखिए 2017 में राजस्व का एक एग्जाम JSSC ली थी, वो रद्द इसलिए कर दी थी क्योंकि एक बुक से 70% क्वेश्चन सिर्फ एक बुक से आया था। उसका नोटिस अभी भी मेरे पास है, उसमें लिखा हुआ है कि ये एग्जाम को इसलिए रद्द किया जाता है। एग्जाम को रद्द नहीं किया गया था, सिर्फ एक पेपर को रद्द किया
किया गया था कि एक बुक से 70% क्वेश्चन फिर गया था। एक रूल है कि कोई भी बुक से या प्रीवियस ईयर का इतना परसेंट से ज़्यादा आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। और इसमें तो एक तर्क ये है। दूसरा तर्क ये है कि 8:30 बजे से पेपर होना था, 7:10 में मोबाइल का जो फोटो लिया उसमें टाइम तो रहता है, अब जांच करवा लीजिए। 7:10 में टाइम दिया गया जहां से लड़का लोग फोटो लिया हुआ है और हूबहू वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था। ऐसा 2 लड़का है, एक और वो लड़का भी मिल चुका है। अभी कुणाल भैया जैसे उन लड़का के विषय में बताए कि लड़का लोग आया है, हम लोग पास एविडेंस है, 2 ऐसा सबूत है कि एग्जाम होने से पहले उसका मोबाइल में टाइम दिया गया है। अब जाँच करवाइए कि हाँ 1 घंटा पहले का है कि नहीं। तो हम लोग पास एविडेंस है, हम लोग पास तर्क है। और इस लेवल का जो सेटर का थिंकिंग है, इस तरह का थिंकिंग हो गया है, केवल आपको कॉल करेगा और बता देगा कि आप एसएससी का 2019 का फलना वाला सेट को पढ़ जाइए, यही क्वेश्चन आ रहा है और ऑप्शन सहित वही वाला क्वेश्चन आ रहा है। इस लेवल का सेटिंग हो रहा है। तब यहाँ के स्टूडेंट क्या करेगा? 2007 के 17 के बाद कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जो या तो टेक्नीशियन का कुछ हुआ है या आपके पास कुछ डिग्री रहे बीएड वीएड, तब जो ग्रेजुएशन सिंपल किया हुआ है उसके तो कोई एग्जाम ही नहीं हुआ। उत्पाद वगैरह सिपाही का जब हुआ था वो भी रद्द हो गया था, यानी 5 साल से कोई एग्जाम नहीं। और जो एग्जाम हो रहा है तो ये हालत है। तो झारखंड का भी ये धरातल स्थिति हो चुका है। और मतलब क्या कि मैया योजना दे रही है भैया, तो ठीक है, यहाँ के युवाओं को भी सशक्त कीजिए, वो अपना ही खुद मेहनत करके और वो खुद करके यहाँ के राज्य का भविष्य बनाएंगे। आप ऐसा स्थिति बना दीजिएगा कि विकलांग कर दीजिएगा, 1000-1000 रुपया दीजिएगा कि भैया जाइए झुनझुना बजाइए और केवल ज़िंदगी जीजिए। कैसे देश का विकास होगा? राष्ट्रवाद पिछड़ा चल जाएगा कि हम लोग को 1-1000 रुपया 2-2000 दो। हम लोग को इतना सशक्त कीजिए, नौकरी दीजिए, यहाँ के इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए कि हम लोग यहाँ के खुद यहाँ के विकास में सहभागी बने, यहाँ के अपना उत्थान करें, राज्य का उत्थान करें। कि ऐसे कर दीजिएगा कि 5 साल तक कोई एग्जाम नहीं। एक बात आप ही कभी रिसर्च करके देखिए और एक रिपोर्ट बनाइए कि 5 साल में अगर हम ग्रेजुएशन किए झारखंड में कौन सा ऐसा एग्जाम हुआ जिसमें हम बैठ सकते थे। केवल एक नगर पालिका वाला भी था, वो भी सबके लिए नहीं था। जैसे इकोनॉमिक्स मेरा था तो हम भरे थे, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया है। और उसमें भी कहा जा रहा है कि वही एजेंसी था जो पिछले बार रद्द की थी। यानी जो मान रही है, आयोग मान रही है कि पिछले बार जो सीजीएल रद्द हुआ था इसमें एजेंसी का हाथ था। तो जब उसका हाथ था तो जो पिछला एग्जाम ली थी वही एजेंसी ली थी, तो ये निष्पक्ष कैसे हो सकता है? और एक देखिए कि उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और सरकार को ये भी स्पष्ट करना चाहिए, आयोग को ये स्पष्ट करना चाहिए कि जो पिछला आयोग था, पिछला एजेंसी था, उससे इस नई एजेंसी का कोई संबंध है कि नहीं। क्योंकि हर लड़का जानता है कि वही एजेंसी नाम बदल के और वही एजेंसी जो है उसी का इससे संबंध है और वही एजेंसी को दिया गया। तो भैया जब आप इस लेवल पे कीजिएगा, लड़के से कोई मतलब नहीं, केवल आप इंटरनेट इसलिए बंद कर दीजिएगा उसमें क्वेश्चन वायरल ना हो, उस बाद हम लोग मामला को शांत कर लेंगे, बस ये दिखाने के लिए। तो यहाँ का युवा तो गर्त में गया ही, अब यहाँ के भगवान ही भरोसे रहेंगे यहाँ के युवा। 8 साल बाद जो एसएससी की परीक्षा ली गई, इंटरनेट बंद करवाया गया, फिर कैसे कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया? इतने अच्छे से तो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। देखिए सरकार जो सेंटर था, सेंटर पर बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया था, लेकिन सेंटर के बाहर जो सेटरबाज लोग हैं वो लोग भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट किए थे। जैसे कि पहला चीज़ कि जो क्वेश्चन पेपर था वो रीजनिंग का डायरेक्ट 2019 का जो एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया वो डायरेक्ट सेट पूरा सीरियल वाइज 1 से लेकर 20 तक उठा करके डाल दिया गया। उसके बाद आपका 2022 का एसएससी सीजीएल का मैथ का क्वेश्चन डायरेक्ट उठा करके डाल दिया गया। 2023 का कंप्यूटर का क्वेश्चन डायरेक्ट उठा करके डाल दिया गया। तो एक नया टेक्निक वो लोग स्टार्ट कर लिए हैं कि पेपर लीक ही नहीं होगा, डायरेक्ट बोल दो कि इस एग्जाम का इतना नंबर सेट का है, मैथ ले लो, उस एग्जाम का रीजनिंग ले लो, उस एग्जाम का कंप्यूटर ले लो। तो क्या जरूरत है पेपर लीक करने का? ये तो सेटिंग तो पूरा दिख रहा है। और ये नियम भी है कि 2 साल पहले मतलब 2 साल के तक में जो पिछला 2 साल तक में कोई भी एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन सेट नहीं आना चाहिए, जबकि इस एग्जाम में आया है। तो कैसे हम लोग इस एग्जाम को रद्द करने से मना कर सकते हैं? तो एग्ज़ाम रद्द करने की बात कर रहे हैं। एग्जाम क्यों नहीं? और दूसरा चीज़ जो यहाँ पर एविडेंस लेकर के आए हैं, जो एक पिक और एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो बंदा साफ साफ बोल रहा है कि एग्जाम से पहले ये सारे हम लोगों को आंसर शीट मिला है। अब आंसर शीट मिला कैसे होगा कि सिंपल सा अगर कोई बंदा सेटिंग किया होगा तो वो सेटिंग वाला तो अपना कोई किसी तरह से कहीं किसी को बोला होगा, वो सारा आंसर की को लिखा है। तो वो आंसर की जब कोई देखा कि लिख रहा है तो उसको जब फाड़ करके फेंका तो उसमें दिख रहा है कि वही क्वेश्चन का आंसर जो एग्जाम में वो बंदा जब एग्जाम दिया तो एग्जाम देने के बाद जब पता किया तो देख रहे कि अरे वही सब क्वेश्चन तो यहाँ पर आंसर था।
तो उससे वो अनुमान लगाया कि ये जरूर क्वेश्चन लीक हो। तो जो पिक किया था, जो पहले फोटो खींचा था, उसको वो वायरल किया और हम लोग को भी पता चला। तो हम लोग चाहते हैं कि किसी भी झारखंड के जो 8 साल 9 साल से जो इंतजार कर रहे थे, वो लोग का जो मेहनत है वो बेकार ना जाए और उन लोग के साथ अन्याय ना हो। इतने लंबे इंतजार के बाद परीक्षा सरकार ने कंडक्ट करवा दिया, फिर आप लोग पेपर रद्द करने की मांग कर रहे हैं। एग्ज़ाम जितना समय ले सरकार, हमको उससे कोई एतराज़ नहीं है। दिसंबर में एग्ज़ाम जो थी, जनवरी में फरवरी में, वो एग्ज़ाम कैंसिल किया फिर से। ये 8 साल से हम इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग फिर और इंतज़ार कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम अच्छी तरह से होना चाहिए। बार बार आप क्वेश्चन आउट हो जा रही है या प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को, और हम लोग का डिमांड है कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए इस एग्ज़ाम को। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह से सीजीएल का एग्ज़ाम लेती है, एसएससी सीजीएल का प्री और मेंस, उसी पैटर्न पे इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाए। और दूसरी बात है कि ये कोई भी एजेंसी सक्षम नहीं हो पा रही है ऑफलाइन एग्ज़ाम कराने में, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम लीजिए। इसका बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आपका, उससे आप कंडक्ट कराइए। लेकिन सरकार का इससे छवि खराब। हम लोग सरकार के विरोध में यहाँ पे नहीं आए हैं, हम लोग अपना भविष्य को लेके आए हैं यहाँ पे। काफ़ी दिन से परेशान हैं हम लोग, और हम लोग झारखंड के लोग तो जानवे करते हैं, उतना तो संसाधन है नहीं कि हम लोग दूसरा जगह जाएँ, दूसरी जगह करें। हम लोग की एक उम्मीद इसी पे टिका हुआ था, और फिर बार बार हम जानते हैं कि हम उसमें उतना मेरिट नहीं है, लेकिन जो एबिलिटी है, हम अगर सही ढंग से एग्ज़ाम कराएगा तो हम दिल को तसल्लित हो जाएगा ना कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, हम जितना एफर्ट करना था हमने किया। लेकिन जब सरकार ही अच्छे से एग्ज़ाम नहीं, कितना अच्छा जाएगा, तो पता ही है कि जो चीटिंग हो गया है, तो चीटिंग होने में तो मेरिट का तो होगा ही नहीं ना। तो सरकार से अपील है कि एग्ज़ाम को इसको कैंसिल करें और फिर से आप एग्ज़ाम को लीजिए। आप 6 महीना और ले लीजिए, साल भर, कोई एतराज़ नहीं है। हम लोग आपके खिलाफ में नहीं है, लेकिन हमारे साथ ना इंसाफ़ी ना कीजिए, नहीं तो स्टूडेंट बहुत गंदा जो है अपना रूप इख्तियार करेगा। देश नहीं, विदेशों में क्वेश्चन हटाया जा रहा है। नेपाल में ना, देश तो छोड़िए, विदेशों में क्वेश्चन हटाया गया है। पटना में क्वेश्चन हटाया गया है ना, आसनसोल, मुजफ्फरपुर, आपका संथाल परगना, हरियाणा दिल्ली, आपका रांची में भी जिस दिन 22 को पेपर था, 21 को रात को पेपर यहाँ भी रटवाया गया है। अब बात जेपीएससी का है, जेएसएससी तो के साथ साथ जेपीएससी में अब तक 1 महीना हो गया, चेयरमैन का नियुक्ति नहीं आ रहा है, नियुक्ति नहीं हो रहा है। चेयरमैन की नियुक्ति के साथ साथ एक बड़ा सबसे विषय क्या हो रहा है, मैडम बोली कि रिजल्ट बन के तैयार है, हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे। भैया कहा नहीं दे पा रहे, हमारा कुछ प्रोटोकॉल है, जब रिजल्ट बन के तैयार तो कहा नहीं दे रहे। लगातार मुख्य सचिव, राज्यपाल सबसे मिलने के पश्चात भी अब तक चेयरमैन का नियुक्ति नहीं हुआ। मुख्यमंत्री से भी बिल है, वो हम ही से प्रश्न करें कि क्या आप एलिजिबल हैं। अब मुख्यमंत्री प्रश्न कर रहे हैं कि आप एलिजिबल हैं। जेपीएससी में फूड सेफ्टी ऑफिसर 11-13 जेपीएससी मेंस का रिजल्ट, सिविल में जज मेंस का रिजल्ट, उसके साथ कितने नियुक्तियां पड़ा हुआ है। मतलब सरकार को ध्यान आकृष्ट है नहीं है। सरकार को इतना लोगों से मिलने के बाद भी जेपीएससी, जेएसएससी किसी को लेकर अभी तक। नया शादी है, हाँ। हर गरीब घर की नई दुल्हन को जेएमएम सोने का सिक्का देने वाली थी, तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो सोने का सिक्का नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in